आज हम बात करेंगे वैसे विधायकों का जो पूरे बिहार विधानसभा के सीटों के जो सुरक्षित सीट है जहां से चुनाव जीत कर गए हैं और जो संविधान की शपथ खा रहे हैं उनकी बात करेंगे। और बात करेंगे हम उनकी जो बाबा साहब के अनुयायी कहे जाते हैं, बात करेंगे उनकी जो बाबा साहब के नाम से वोट मांगते हैं, बात करेंगे उनकी जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, आइडल मानते हैं, बात करेंगे उनकी जो जब दलित पिछड़े अति पिछड़े के समाज में जाते हैं तो बाबा साहब की बात करेंगे, बात करेंगे उनकी जो लगातार बिहार में बाबा साहब के नाम से वोट मांग चुनाव जीते हैं। सुरेंद्र राम जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की कुमार निराला जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। जय भीम। मैं सतीश कुमार सिंह यादव देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से मैं श्याम रजक जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं अरुण मांझी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर प्रसाद गौतम जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ ले। नमस्कार, मैं नंदलाल राज और आप देख रहे हैं जनबोल खबर। आज एक खास खबर के साथ आप सबसे बात करूंगा। आज एक खास खबर के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से नए सरकार में नए विधायक के साथ विधानसभा सत्र चल रहे हैं, उस विधानसभा सत्र में लगातार देखा जा रहा है कि पहले दिन ही सत्र के पहला दिन जिस तरह से विधायकों ने अपना एक शपथ पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। लगभग सारे विधायकों ने अपना अपना शपथ पत्र पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक रहे जिन्होंने जय भीम के नारा दिए, कुछ ने रविदास जी का नारा दिए और कुछ जय हिंद का नारा दिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सुरक्षित सीट से जीत गए हैं, जो बाबा साहब के बनाए आरक्षण पर विधायक बने हैं, आज बाबा साहब को ही भूल गए हैं। मैं कुछ ऐसे नेताओं का आपका वीडियो फुटेज दिखाऊंगा जो विधानसभा सत्र के दौरान लगातार विधानसभा टीवी पे चल रहा था, और मैं उसको दिखाऊंगा कि जो खास मंत्री रहे हैं, नेता हैं, वे लोग आज भी जय भीम बोलने से शर्माते हैं। वे लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि अगर हम जय भीम बोलते हैं तो हमारे पार्टी वाले हमें बेदखल कर देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे भी प्रत्याशी चुनकर गए हैं जो एनडीए सरकार से गए हैं, लेकिन वे आज भी उनको डर है कि हम जय भीम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जय भीम से डर लगता है। क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान, बाबा साहब के दिए आरक्षण पर वो तो विधायक बन गए, लेकिन जय भीम बोलने से डरते हैं। बात करते हैं एक ऐसे विधायक की जो आप खुद भी वीडियो में देखेंगे कि जो सीधे तौर पर जय भीम के साथ शुरुआत किया और पूरे शपथ ग्रहण जय भीम के साथ ही किया। कुछ ऐसे भी विधायकों की बात करेंगे जो आरक्षण लिस्ट में आते हैं, जो बाबा साहब के नाम लेने से कतरा गए, जो जय भीम बोलने से कतरा गए, केवल मात्र जय रविदास ही बोल पाए, और कोई तो भारत माँ की जय भी नहीं बोल पाए, वंदे मातरम भी नहीं बोल पाए, जय हिंद भी नहीं बोल पाए, तो जय भीम का तो बातें छोड़ दीजिए। जी हाँ, मैं एक छोटा छोटा क्लिप करके खास लोगों का जो है वीडियो आपके सामने दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। एक वायरल हो रहा है, एक विधायिका है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो पढ़ने में असमर्थ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, विधायक पढ़ा हो या ना हो, जनता का पावर चलता है। जनता जिसको चुनती है वही यहाँ का राजा बनता है। तो बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि किस तरह से जो है इस तरह का विधायक जो है बन गई और उन्हें पढ़ने भी नहीं आ रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब का पावर है, संविधान का पावर है, जो ऐसे लोगों का भी अधिकार देता है विधायक बनने का, मुखिया बनने का, सरपंच बनने का।
उनको ट्रोल ना किया जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि पूर्व में ऐसे भी कई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री बन गया जिनको लिखने तक नहीं आता था। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वाकई तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया। उनका भी मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग, और उनका भी दिखाऊंगा जो पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ है, उनका भी दिखाऊंगा। हालांकि खास उनके लिए जो आरक्षण सीटों से चुनकर गए और जय भीम नहीं बोल पाए, ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए। जो बाबा साहब के बताए आरक्षण, बनाए आरक्षण संविधान के तहत चुनकर जाते हैं और बाबा साहब के नाम लेने से कतराते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपके समाज का वो भला कर सकते हैं, क्या आपके समाज का वो कार्य कर सकते हैं, क्या आपके समाज के साथ उठ बैठ सकते हैं क्या। ये सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आज जिस तरह से पूरे विधानसभा सत्र चल रहा है, और मेरा वीडियो बनाने का मुख्य कारण यही रहा कि मैंने जितने भी विधायकों का, लगभग सब विधायकों का मैंने वीडियो में देखा, सुना। बहुत सारे ऐसे जो आरक्षित सीट से चुनकर गए हैं वो डर गए, जय भीम बोलने से डर गए, क्योंकि उनको डर है कि जिस पार्टी से हम चुनाव जीत कर आए हैं, अगर जय भीम बोलते हैं तो अभी भी हमारी सदस्यता रद्द करवा दी जाएगी। तो ये खबर आप देख पाएंगे, हम वीडियो में जरूर दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे कि उन्होंने शपथ के बाद जो है क्यों नहीं बाबा साहब का नाम लिया और क्यों नहीं जय भीम बोला। तो आप लगातार बने रहे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय संविधान। सुरेंद्र राम, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं धारण कर रहा हूं उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय बिहार। श्याम रजक, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अरुण मांझी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संतोष कुमार निराला, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 203 रामगढ़, माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव। जय भीम। मैं सतीश कुमार सिंह यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय रामगढ़ की जनता। मैं मुरारी प्रसाद गौतम, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय रविदास, जय रोहतास, जय गुप्तेश्वर नाथ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 208 सासाराम, माननीय। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ, मैं
ईश्वर कर विधि द्वारा स्थापित करती हूँ हुई हूँ संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ की अखंडता अछूत रखूँगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 238 गोविंदपुर माननीय सदस्य मैं सतीश कुमार सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय रामगढ़ की जनता।